चाहे कितना भी भौतिक संसाधनों से युक्त हो जाए, चाहे इस लोक में कितनी भी प्रसिद्धि पाले, अगर वो भगवान के भजन से विमुख है तो काम क्रोध लोभ मोह इनसे वो बच नहीं सकता। ये उसे परेशान करते ही रहेंगे और उसके जीवन का बहुत शीघ्रता से हरण कर लेंगे। आसक्ति भजन में होती कब है? जब हमारी नाम के प्रति आदर बुद्धि जागृत होती है। आदर बुद्धि कब जागृत होगी? जब हमें नाम की कीमत पता चलेगी। हमें अभी कीमत ही नहीं पता है कि नाम जप क्या क्या कर सकता है, ये है क्या नाम जप। कीमत तभी पता चलती है जब हम ऐसे प्रेमी रसिकों की वाणियों को पढ़ते हैं, सत्संग को सुनते हैं, जिन्होंने नाम जप किया है। जैसे आप रास्ते में कहीं जा रहे हों और आपको एक चमकीला कोई पदार्थ मिल जाए, तो आप उसे घर ले आएंगे, उसे सजा के रख देंगे या बच्चों को खेलने के लिए दे देंगे कि कितना अच्छा है, बहुत सुंदर देखने में लग रहा है। और वही कोई आपके घर पे जौहरी आ जाए और वो आपको बता दे, अरे ये तो बहुत कीमती है, ये तो हीरा है, इससे तो पूरा शहर खरीदा जा सकता है, तो आप उसे तुरंत ही बच्चों से छीन लेंगे और बहुत कई आप चाबियों से तालों में जड़ के उसे रख देंगे सुरक्षित। और पूरा ध्यान आपका चित्त उसी हीरे की तरफ आकर्षित हो जाएगा। रात को हो सकता है आप सो भी ना पाए। अब ये भाव आपके भीतर कैसे जागृत हो गया? उस जौहरी की बात सुन के, क्योंकि आपको विश्वास है कि ये जौहरी जानता है ये हीरा है, इसे परख है, आपने विश्वास कर लिया और आपने उसे तालों में जड़ के रख दिया। आपका भाव बन गया हीरे के प्रति। इसी प्रकार ये नाम ऐसा हीरा है, इससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं। अरे उस हीरे से तो एक शहर खरीद सकते हैं, इस नाम से आप ब्रह्मांड पूरा खरीद सकते हैं। ब्रह्मांड की छोड़िए, नाम के अधीन भगवान हैं। सुमीरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखेउ राम। भगवान भी इस नाम के बस में हो जाते हैं। अब जब आपका नाम के प्रति आदर हुआ, तब आप नाम जप आरंभ करेंगे। फिर आपका मन भटकेगा नहीं, भटक ही नहीं सकता, क्योंकि भटकता तभी है जब नाम से बढ़कर आपको कहीं कोई सुख कुछ नजर आता है। नाम से बढ़कर जब कोई आपके हृदय में कोई महत्व है, तो ही ये नाम से भागता है। जब आपका महत्व नाम में बैठ जाएगा कि अगर हम कहीं खो में, कहीं गुफा में भी जाकर बैठकर नाम जपने लग जाएं तो वही सब हमको प्राप्त हो जाएगा। जब ऐसा विश्वास आपके भीतर आ जाएगा तो ये मन नाम को छोड़कर जाएगा ही नहीं। ये जाता तभी है कि अभी और कुछ है, इससे बढ़कर है आपके हृदय में। आप ध्यान दें, नाम ऐसा बीज है जिसके भीतर रूप लीला भगवान के गुण, भगवान का धाम सब कुछ छिपा हुआ है। आप सच माने इस बात को। नाम आप देखना बीज मंत्र होते हैं, आप ध्यान देना, आपने सुना भी होगा कि ये बीज मंत्र है, भवानी का बीज मंत्र, शंकर जी का बीज मंत्र है, ये कृष्ण जी का बीज मंत्र है। उसी प्रकार अब बीज मंत्र बगैर किसी गुरु से आप नहीं ले सकते, आप ध्यान देना। और बीज मंत्र जपने के लिए आप संध्या भी करें, आपको त्रिकाल संध्या भी करनी है, आपको नियम से रहना है, ब्रह्मचर्य रहना है, और गुरु से लें और बहुत पवित्रता से जपें। लेकिन नाम सभी बीजों का बीज है, ये ध्यान रखना। नाम को बीज बताया गया है क्योंकि नाम में भगवान का रूप लीला धाम गुण सब कुछ छिपा हुआ है। जितना आप इसको रगड़ते चले जाएंगे, सब हृदय में प्रकाशित होता चला जाएगा। जैसे आप जब किसी बीज को धरती माता की गोद में जब रोपण करते हैं, तो आप देखना वो बीज धीरे धीरे उगता है।
फिर आप उसकी संभाल करते हैं, उसमें पानी खाद आदि डाल के वो धीरे धीरे एक पौधे का रूप लेने लगता है, धीरे धीरे बड़ा होके वही फल देने लगता है, वही छाया देने लगता है। इसी प्रकार ये नाम बीज है। इसमें जल खाद क्या है? जल खाद है आप इसका अधिक से अधिक जप करें। नाम जप से ही नाम जप की पुष्टता होती है। का ही एक अवतार। जब पौधा छोटा होता है तो उसे बचाना पड़ता है, उसके आगे बाड़ लगाई जाती है, कोई बकरी आदि नुकसान ना कर दे, कोई बंदर आदि या कोई बड़ा पक्षी इसको नुकसान ना पहुंचा दे, तो पौधा नष्ट हो जाएगा। जब तक वो छोटा है, उसका तना, उसके पत्ते जब तक कोमल हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर कोई डर नहीं रहता। उसी में आप बड़े बड़ा जानवर भी बांध सकते हैं, वो भी उसे गिराने में असमर्थ हो जाता है। उसी प्रकार ये साधना होती है। साधना जब तक आपकी आरंभिक काल में है, तब तक कोई न कोई ऐसा दोष आपका, ऐसा कोई आचरण आपका, या किसी दूसरे के माध्यम से सुन के कोई न कोई तरीका से आपने ऐसी कहीं कोई बात सुन ली जिससे आपकी नाम जप से श्रद्धा हट गई, या ऐसा आपने गलत अभक्ष्य कोई पदार्थ खा लिया, या आपसे कोई बहुत बड़ी निंदा बन गई, किसी भक्त की आप बहुत आलोचना करने लगे। कई प्रकार की ऐसी हैं जिनसे हमें बचना पड़ता है। तो नाम जप की एक बाढ़ लगानी पड़ती है, और वो बाढ़ होता है सत्संग। सत्संग से उसका बचाव होता है। और जब आपकी आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति का मतलब है अब आपका पौधा ऐसा हो गया है, बड़ा हो गया है, वो छाया देने लगा है। अब कितना भी बड़ा उसमें आप किसी पशु को बांध देंगे तो वो गिरा नहीं सकेगा। इसी प्रकार अब आपकी साधना को कोई डिगा नहीं सकेगा, और कईयों को वो साधना सुख देने लगती है। जैसे वृक्ष में फल है, वो कई पशु पक्षी, उनको मनुष्यों तक को, सबको वो आनंदित करता है। उसकी छाया के नीचे सब पक्षी आराम से सोते हैं, शयन करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे ही उस साधक की साधना, नाम जप की साधना इस लोक का मंगल करने लगती है, कल्याण करने लगती है, कई जीवों का कल्याण होने लगता है। लेकिन बात यह है कि हमारी साधना में न रुचि हो रही है, हम भजन करने बैठते हैं, हमारा मन हमें परेशान करता है, व्याकुल करता है। देखिए ध्यान से आप सुनेंगे, मन वही लगता है जहां आपने इसको लगाया है। जहां भी आप इस मन को लगाएंगे ये वहीं लगने लगेगा। आपको कोई जगह बिल्कुल पसंद ना हो, आप वहीं रहने लग जाएं, वहीं आपको कई काल तक रहना पड़े, तो वहां आपको अच्छा लगने लगा, रुचिकर लगने लगेगा। मन को अभ्यास कराना पड़ता है। और भागवतिक जितने भी साधन हैं उनमें तो विशेषकर ये मन लगता नहीं है, इसको लगाना पड़ता है। सत्संग सुन के, बार बार महिमा सुन के, हृदय में उत्साह भरकर, उत्साहित करके अपने हृदय को, अपने मन को बार बार दुलार करके, मन को समझा के फिर नाम में लगाना पड़ता है। इसे अरुचि कर लगता है भगवान नाम जब में, इसका मन जो है वो रमता नहीं है, इसे एकदम अरुचिकर सा लगता है। लेकिन हमें पता है हमें इसको कहाँ लगाना है, इसीलिए हमें श्रम करना है, अभ्यास करना है। इसी को अभ्यास और वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का मतलब है हमें उन दोषों से बचना है, जैसे किसी की हिंसा नहीं करनी, किसी को मारना नहीं, छल कपट दंभ पाखंड, इन चीजों से हमें दूर रहना है, जिनको शास्त्रों में रोका जाता है। हम धर्म से ही चलें, हम दूसरों को सुख देने के लिए ही सोचें, भले ही हम सुख दे ना पाए, हम भले ही न कर पाए, हम सेवाएं ना कर पाए, हमारे पास नहीं इतना धन है जो हम सेवा कर सकें, लेकिन हम भावना तो बना सकते हैं। कलयुग में भावना से भी फल मिलता है। तो हमें भीतर से भावनाएं अच्छी रखनी है, दूसरों को सेवा देने की भावना रखनी है। अब देखें, आप ध्यान दें, नाम जप में हमारी श्रद्धा हो जाए ये तो बहुत बड़ी बात है। हमको बताया जाता है माता पिता की सेवा करो, घर परिवार में सबको सुख दो, इनमें भगवत बुद्धि करो, गौ माता साक्षात भगवान है, इनकी सेवा करो। क्या इनमें सब में हमारा भगवत भाव हो पाता है?
नहीं हो पाता है। इसीलिए हमको नाम जप बताया जाता है। जब आप नाम जप करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, तो स्वतः ही आपके भाव अच्छे होने लगेंगे, विचार अच्छे होने लगेंगे। जब आपके विचार अच्छे होंगे, आप अकेले में भी कहीं पड़े रहो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद में रहेंगे आप। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि हमारे साथ सब हैं, क्योंकि भगवान का नाम है, तो आपके साथ सब हैं, ऐसा आपको अनुभव लगेगा। विचार आपके शुद्ध हैं, तो आपको भय नहीं लगेगा। ये सब नाम से मिलता है। और विचार अशुद्ध हैं, विचारों में भय है, मन दूषित है, तो आप कहीं भी आपको ले जाया जाए, आप सुखी नहीं हो सकते। आप भीतर भीतर क्लेशित रहेंगे, भीतर भीतर आपको जलन रहेगी, आप अवसाद में रहेंगे। बहुत प्रकार के विकार हैं जो आपको परेशान करते रहेंगे। और सबकी ये अचूक औषधि है भगवान नाम जप। इसीलिए हमें श्रद्धा से बार बार मनन करके, सत्संग का विचार करके भगवान का जप करना चाहिए। जैसे भी बन पड़े, हमारा जप में मन अभी नहीं लग रहा, तो हम उसी जप का लेखन करने लगेंगे। भाई हम लिख भी तो सकते हैं। अगर हमारा लिखने में मन नहीं लग रहा है, तो हम सत्संग सुनने लगेंगे। सत्संग से भी मन हट रहा है, तो हम संकीर्तन करने लगेंगे। इसको लगाना है बार बार, तो धीरे धीरे ये जप में लगने लगेगा। और अगर थोड़ी सी भी रुचि आपके भीतर नाम के प्रति आ पाई, तब आप देखना कि मैं जो कह रहा हूं ये बातें सत्य हैं कि असत्य हैं। तब आपको अनुभव में आएगा। फिर आप रो रो कर यही कहेंगे, हे नाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नाम जप ही करना है। यही आप बोल पड़ेंगे, भीतर से तृप्ति का अनुभव होने लगेगा। कोई भी ऐसी जगत की कामना नहीं, कोई भी आकर्षण नहीं जो आपके चित्त को चंचल कर सके। इतनी शक्ति है भगवान नाम जप में। इसीलिए साधकों से प्रार्थना है कि हम इधर उधर उलझे नहीं, हम भटके नहीं। भटकाने वाले आपको बहुत से मिल जाएंगे, साधना करने वाले बहुत कम ही लोग मिलेंगे। और आपको भगवान से विमुख करेंगे, भगवान के नाम से विमुख करेंगे, भगवान के धाम से विमुख करेंगे। ये तक कह देंगे कि ये भगवान नहीं है, इनका नाम जपने से कुछ नहीं होता। ऐसा भी समझाने वाले आपको मिल जाएंगे। इसीलिए आप सावधान रहें, आप नाम जप करें। आपके भीतर खुद ऐसे विवेक की जागृत हो जाएगी कि आप सत्य क्या है, असत क्या है, ये आपके हृदय में खुद प्रकाशित हो जाएगा। तो अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।